Hello students. Today we will discuss about trigonometric identities. We have already completed in my previous video NCERT book exercise 8.1, 8.2 and 8.3. It is related to the trigonometric ratios and different specific angles and complementary angles. So now in this video we introduce trigonometric identities. Here we introduce three identities. One is the sin square theta plus cos square theta equal to 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square. If you want to prove it, what is this? So now let us take any one in right triangle ABC. How to prove it? Angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta. तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एंगल ए को थीटा बताया और बी को क्या बताया 90 डिग्री हो गया और ये सी हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर फर्स्ट के लिए कि हाउ टू प्रूव, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. पाइथागोरस आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हमको क्या चाहिए? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप वाच करो तो साइन थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस में भी हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में होता है. तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में होता है तो अगर आपको ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना है तो आपको इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये लेना पड़ेगा डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर. वहाँ देखिए पास क्या हो जाएगा? वहाँ देखिए बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया. और अगर यहाँ पे वॉच करोगे तो बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो गया बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूज, मीन्स हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा. और सिमिलरली ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो आपकी ये एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गई. इसी तरीके से जब हम tan का प्रूफ करना चाहेंगे तो tan में डिनोमिनेटर क्या होता है? बेस होता है. तो इसको AB से डिवाइड करोगे तो सेकेंड वाला मिल जाएगा और अगर BC से डिवाइड करोगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा. तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, तो हम इन थ्री आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और पहले भी जो हमने कुछ यूज किया है वो आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं. क्या आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और यहीं से आपको मिल जाता है इंप्लाइज साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1. और इसी तरीके से अगर आप लोग कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इंप्लाइज कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और फिर एक मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. तो ये रेसिप्रोकल होगा, मतलब कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन sin, सेक इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा. तो इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट आइडेंटिटीज हो गए. ये हो गया, एक ये हो गया और एक. ओके, अब हम थोड़ा सा एक चीज और लेंगे, डिस्कस किया था tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू हमारे पास था sin थीटा अपॉन cos थीटा और एक cot थीटा क्या था? इसी का रेसिप्रोकल था cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो इतनी आइडेंटिटीज और रेशियो फार्मूले के हेल्प से हमें डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, ठीक. पॉइंट 4 we take question number first. Express the trigonometric ratio sin a, sec a and tan a in form of cot a. It means हम किसी भी रेशियो को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रूफ्स होंगे आइडेंटिटीज उसमें ये बहुत हेल्प करेगा. जब आपके दिमाग में एक आइडिया मिल जाएगा कि साइन को कॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, कॉट को सेक में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं इस क्वेश्चन में ही कि साइन ए और सेक और tan को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है. तो अगर फर्स्ट पार्ट अगर हम लेते हैं कि साइन ए हमें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है और इसको कॉट में लेना है, आपको पता है कॉट क्या होता है? कोसेक होता है.
कॉट कोसेक होता है तो साइन की जगह अगर हम ये लिख दें कि 1 अपॉन कोसेक ए, आप आसानी से लिख सकते हो। और कोसेक के लिए आपके पास अभी भी हमने आइडेंटिटी आपको बताई थी, क्या लेना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक ए के प्लेस पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इज ए स्क्वायर रूट में वाला, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप चेक करोगे तो साइन ए बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये पहला आपका साइन कॉट में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर? साइन को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ साइन है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट और कुछ नहीं। इस तरीके से हम सेक को कन्वर्ट करते हैं कॉट में। तो सेक ए बराबर क्या हो जाता है, सेक को कॉट में लेके जाना है, बट कॉट में tan में लेके जाना पड़ेगा। तो सेक बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ना, और स्क्वायर रूट कर दिया तो ये आएगा, और tan के प्लेस पे 1 अपॉन कॉट, वेरी सिंपल, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। आपका आंसर यहीं पे हो गया। अगर नहीं चाहते थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और सॉल्व करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट कर दोगे। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक पार्ट और बचा वो भी ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं tan ए को कॉट में बदलना है तो ये तो एक लाइन का काम है। tan बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी रेशियो को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं, प्रूव द डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो हमें दो क्वेश्चन हमने एक साथ दिया है, तो बाकी और क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इक्वेशन को प्रूव करना आप जानते हो कि या तो LHS से RHS को प्रूव कर देते हैं, या RHS लेकर के LHS को प्रूव कर देते हैं, या हम दोनों को लेके चले और एक ऐसी पोजीशन में आए कि LHS और RHS बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रूफ हो गया। या हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चीज़ों को रीएडजस्ट करके भी प्रूफ करते हैं। तो बेटर ये होता है कि LHS से RHS पे जाएं। यहाँ पे हमारे पास LHS क्या है, इसके हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो LHS बराबर हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक को कॉस में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, इसको कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा इसी वीडियो और प्रीवियस वीडियो में तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया। तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम हमारे पास साइन थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर होल स्क्वायर की बात करें तो ये होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप वॉच करोगे तो ये आपको क्या दिखाई देगा, साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कास में कन्वर्ट करें क्योंकि रिजल्ट हमें कास में चाहिए, तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मतलब हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर आप वॉच करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर ध्यान से देखो कि ये होल स्क्वायर है तो इसको भी आप दो टर्म में लिख सकते हो, तो कैंसिल करने में आसानी होगी। तो आप देखोगे आपका RHS आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे LHS क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू cos A। तो क्या होगा, जब एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन A तो cos A से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई किया हमने मैथमेटिकली थोड़े सा। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास दिखाई देगा कॉस स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, और यहाँ पे हो गया प्लस 1 प्लस साइन ए सॉरी इंटू कॉस ए। तो अगर वाच करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 और ये साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक साथ मिलता है। तो अगर आप वाच करो तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1, और एक 1 ऑलरेडी था, और ये 2 साइन आपके पास बच गया। नीचे वाले को ऐसे रखोगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो अगर आप वाच करोगे तो ये 1 प्लस 1 आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन, हमें दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए कैंसिल होने की पोजीशन में आ रहा है, ये हो जाएगा कॉस। तो क्या करोगे 2 कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और एक स्टेप में रहेगा ये कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बराबर आ गया 2 अपॉन कॉस ए जगह में, और कॉस को ऊपर होगे तो हो जाएगा 2 से ए बराबर आर एच एस। कोई डाउट हो तो बताओ, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, ये हो गया आपके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या हो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा बना। तो यहाँ पे LHS हमने लिख दिया, और LHS में अगर tan और cot है तो उसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो सबको tan में कन्वर्ट कर दे या sin अपॉन cos में। तो चलो sin अपॉन cos में करके देखते हैं पहले। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो tan के प्लेस पे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस cot के प्लेस पे लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस लेंथी होगा थोड़ा सा ये। तो ये हो जाएगा कॉट के बजाय cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ पे आया 1 माइनस, ये आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो आपके पास ये रहेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन थीटा, ये साइन थीटा बन जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आपके पास क्या दिख रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आपके पास नीचे तो आ गया डिनोमिनेटर का कॉस बन जाए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपल सा मैथमेटिक्स बनाया हमने, सिर्फ इस स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, बाकी हर जगह मैथमेटिक्स काम करें। तो आप क्लास 4 5 6 7 8 से सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ आप इसको यस सर ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये कॉस नीचे आ जाएगा तो हमारे पास होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ गया ये कॉस थीटा। तो प्लस माइनस यहाँ पे कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये साइन नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे होगा साइन थीटा अपॉन ये cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम हम और कर सकते थे, यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा माइनस cos है, cos माइनस साइन है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन माइनस में तो प्लस हो जाएगा, cos माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे। तो हम इधर आ जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे नीचे से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ पे आपके पास है cos थीटा, ये रहेगा प्लस, और यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बना साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इधर आप देखोगे तो अगर हम करके देखोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। कोई फर्क पड़ा? तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ से साइन थीटा सॉरी छूट गया साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा
डिनोमिनेटर में कभी भी प्लस माइनस नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस है तो साइन टाइम्स जाएगा, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से करोगे तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इज इट क्लियर? अगर आप देखोगे तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम आपको बता दें कि आप जानते हो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इज इट क्लियर? a के प्लेस पे हमारा साइन है, b के प्लेस पे कॉस है, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, सेकंड में आएगा फर्स्ट a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा, b मींस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थर्ड मींस हो गया प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इज इट क्लियर? अपॉन यहाँ हमारे पास बच गया साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब अगर आप ऊपर वॉच करोगे रिजल्ट हमारा सिर्फ दो टर्म में आया है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म आपका 1 हो जा रहा है। तो ये पोर्शन आपका 1 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन हमारे पास बच गया साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे यूज क्या किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जिस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं उसे हम साइड में इंडिकेट भी करेंगे। अगर नहीं इंडिकेट करते हैं तो कोई फर्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बशर्ते अगर आपने गलत आइडेंटिटी लगा दी तो फर्क पड़ जाएगा, नहीं लिखा तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इधर से आ जाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दो टर्म तोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 हो गया, और अगर ये ऊपर गया तो आपका बन गया कोसेक थीटा और ये हो गया सेक थीटा। तो 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा इक्वल टू RHS। तो ये आपका